Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 5. Hope you all are fine, बेटा. बेटा सब अपने अपने कैमरास ऑन कीजिए क्विकली. सब बच्चे अपने अपने कैमरास ऑन कीजिए. सब बच्चे अपने अपने कैमरास ऑन कीजिए. अपने साथ कारवानी उर्दू बेटा निकालिए और साथ पेंसिल्स भी रखिए. कारवानी उर्दू निकाल लीजिए और पेंसिल्स भी रखिए. बेटा रेज योर हैंड्स फॉर रीडिंग. कारवानी उर्दू पेज नंबर 74. रेज योर हैंड्स बेटा फॉर रीडिंग. कैमरास ऑन कीजिए. सब बच्चे कैमरा ऑन कीजिए. पहली लाइन मैं पढ़ देती हूँ. प्यारे बच्चों, कभी आप ईद के मेले में गए हैं? ईद का मेला बहुत पुरकशिश और रंगारंग होता है और बच्चे इसमें जाकर बहुत मजे करते हैं. आइए आज एक ऐसे ही बच्चे की दिलचस्प कहानी पढ़ते हैं. जी, ये जो बच्चा था ये ईद के मेले में गया था. अब उसके साथ वहां पर क्या उसको मजा आया, उसने वहां क्या क्या किया, उसने अपनी ये कहानी की सूरत में ये लिखा है. वो मेले में जब गया था. तो आइए अब हम पढ़ते हैं. जी सबा बेटे स्टार्ट रीडिंग. ईद के दिन सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है. बच्चों के लिए तो ईद के दिन मजे ही मजे होते हैं और ईद से ज्यादा ईदी की खुशी होती है. फिजान भी आज बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही. सबा आपकी आवाज नहीं आ रही. पढ़िए अब. नए आज तो उसे ईदी भी ढेर सारी मिली थी. 100 रुपए अब्बू ने दिए थे, 100 अम्मी ने और 100 दादा जान ने. कुल मिलाकर 300 रुपए हो गए थे. वो बार 50 के नए और करारे नोटों को गिनता. पूरे 6 नोट थे. वो सोच रहा था इन पैसों से स्कूल की ईदन पार्टी में लगने वाले किताब मेले से बेटे इसको सही तरह पढ़े सबा. कुतुब मेले से अच्छी किताबें खरीदेगा. हाँ जी बेटे आपका नाम सबा है. थोड़ी देर बाद स्टॉप यहाँ पे स्टॉप कर दें. बेटा यहाँ स्टॉप कर दें. आपका नाम सबा है.
बेटे व्हाट्स योर नेम? अब्दुल अब्दुल रहमान। बेटे आप अपना ये आईडी यहाँ पर चेंज कीजिए ना, ठीक है? अपना अब्दुल रहमान के नाम से अटेंडेंस दीजिए यहाँ पे, ठीक है? ठीक ओके, है। गुड रीडिंग। बेटे यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मैं पहले इतना थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, ठीक है? जी, ईद का दिन था, सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। बच्चों के लिए तो ईद का दिन वैसे भी बहुत ही मजे का होता है, और ईद से ज्यादा बच्चों को किस चीज की खुशी होती है? ईदी की। फैजान भी उस दिन बहुत ही ज्यादा खुश था। क्यों खुश था? उसने नए नए कपड़े पहने थे और जूते भी उसके पसंद के थे, और उसे वो सब कुछ पहनकर बहुत अच्छा लग रहा था। और उसे ईद के दिन ढेर सारी ईदी मिली थी। 100 रुपए अब्बू ने दिए, 100 रुपए अम्मी ने, और 100 रुपए दादा जान ने। पास 300 रुपए हो गए थे। वो बार बार ना 50-50 के नोट, जो नए नए और करारे करारे थे, उनको गिनता। तो वो पूरे मैं इन पैसों से ना स्कूल में उसकी ईद मिलन पार्टी, जैसे हमारे स्कूल में होती है ना ईद मिलन पार्टी, वो कहता था वहां पर ना बुक फेयर लगेगा, कुतुब मेला लगेगा, तो वो वहां से प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी किताबें खरीदेगा। अब इसके बाद कौन रीडिंग करना चाहेंगे? बेटा रेज योर हैंड्स, हरी आप। इब्रा आप रीडिंग कीजिए। यस इब्रा, स्टार्ट रीडिंग। इब्रा बेटे कैमरा ऑन कीजिए। जैनब स्टार्ट रीडिंग बेटा। जैन अली बेटे स्टार्ट रीडिंग। मुझे कहाँ से पढ़ना है? बेटे पेज 74 पे सेकंड लास्ट लाइन। पेज थोड़ी 74। देर बाद उसके दोस्त तैमूर, वलीद और बिलाल उससे मिलने आए और तीनों ने उससे उससे करीबी बाग में लगने वाले ईद मेले में चलने को कहा। उसने अम्मी से इजाजत ली और अपने दोस्तों के साथ ईद मेले में जा पहुंचा। वाकई यहाँ ईद के लुत्फ को दोबाला लुत्फ, करने के लुत्फ तमाम कहते हैं वो दुबाला करने। सामान मौजूद है। दुबाला का बेटे मायने लिख लीजिए दुगना। दुबाला का मायने लिख लीजिए दुगना। जी बेटे आगे पढ़े आप। सब ने पहले ऊंट की सवारी की, बड़ा मजा आया। फिर कुछ झूले भी झूले, उनमें भी बड़ा मजा आया। फैजान पेटू भी था, यानी खाने पेटू पीने का भी शौकीन था, था। और और चट चटोरा भी। और चटोरा भी। चटोरा भी। चटोरा बेटे वो उस सेंस में मेले कहा में जाता है जिसको मीठी मीठी चीजें, मतलब ज्यादा इस तरह की चस्कों वाली चीजें पसंद होती हैं। जी, मेले में हाँ, मेले में खाने पीने की रंग रंगार रंगारंग, रंगारंग रंगार रंगारंग
और चटपटी चीजों को देखकर उससे रहा ना गया। उसने दोस्तों के साथ मिलकर सबसे पहले चटपट छोले और दही भल्ले खाए। फिर ठंडी चटपट छोले नहीं, चटपटे छोले। फिर ठीक ठंडी है, मशरूम फिर ठंडी मशरूबात फिर ठंडे मशरूबात। किए। बेटे जब फिर मैं गर्मा आपको इब्रा, बेटे जब मैं रिपीट करती हूँ ना, आप भी वो लाइन रिपीट किया कीजिए, ठीक है। फिर ठंडे मशरूबात पिए। पढ़ें। मशरूबात पिए। फिर गर्मा गर्म आप पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न, हाँ खाए। जी। कई खेल पॉपकॉर्न खाए। कई खेल खेलने के बाद मजेदार हलीम और बिरयानी खाई। फिर रंग बिरंगा ठंडा ठार गोला गोला गंडा, गोला गोला गंडा चूसा, गोला गंडा गोला चूसा। गंडा चूसा। बड़ा मजा आ रहा था। पैसे तेजी से खर्च खर्च हो खर्च रहे हो रहे थे। खर्च हो रहे थे, मगर जो लुत्फ आ रहा था उसके सामने लुत्फ नहीं सही होता, लुत्फ होता है, ठीक है। मगर जो लुत्फ आ रहा था उसके सामने उसे पैसों का खर्चा मामूली लग रहा था। इसके बाद फिसलनी पर चढ़े, फिसलनी बोलो, फिसलनी बेटा स्लाइड को कहते हैं। पर चढ़े पर चढ़े और और खूब फिसले। फिसले, खूब फिसले। काफी देर हो रही थी। सबने सोचा अब अपने अपने घर चलना चाहिए, मगर जाते जाते अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाने गए। वो खाना वो हरगिज हरगिज ना भूले, आइसक्रीम हर खाना। ना भूले और खुशी खुशी अपने घरों को हो लिए। ओके इब्रा बेटे, गुड। अब जी और कौन रीडिंग करेगा? हाँ जी, यहाँ पे मैं आपको बेटा ब्रीफ करूँ। हाँ जी, अब भी उसके दोस्त जो थे तैमूर, वलीद और बिलाल, सब उससे ईद पर मिलने आए फैज़ान को, और उन्होंने जो करीबी बाग में लगने वाला ईद मेला था ना, सब ने कहा कि चलो उसमें चलते हैं। फैज़ान ने भी अपनी अम्मी से इजाज़त ली और अपने दोस्तों के साथ उस ईद मेले में अपने दोस्त चला गया, ठीक है। वहाँ जाकर तो उसको बहुत ही मज़ा आया। वहाँ इतना सामान खेलने का, खाने पीने का मौजूद था। सबसे पहले तो जी उन्होंने ऊँट की सवारी की, जिसमें उन्हें बहुत मज़ा आया। फिर साथ ही उन्होंने ढेर सारे झूले भी लिए। अब जी फैज़ान जो था वो खाने पीने का बहुत शौकीन था और बड़ा वो खट्टी मीठी चस्के वाली चीज़ें उसको थी, वो बहुत पसंद थी। मेले में खाने पीने की
जो थी वो बेटा चीजें बड़ी मजे मजे की थी, रंग बिरंगी चटपटी सी। अब जी उससे तो रहा नहीं जा रहा था। उसने दोस्तों के साथ मिलकर सबसे पहले चटपटे छोले खाए, चने बेटा कहती हैं। उसके बाद उसने दही बड़े भी खाए। फिर उसने ठंडी ठंडी ड्रिंक्स पिए, जैसे बेटे कोक पेप्सी वगैरह आप लोग पीते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा उसने पॉपकॉर्न भी खाए। अब ये पॉपकॉर्न खाने के बाद भी उसका दिल ललचा रहा था। अब उसने हलीम खाई, हलीम के बाद उसने बिरयानी खाई। बिरयानी खाने के बाद भी उसका दिल जो है वो भी भरा नहीं। उसने फिर जी वो गोला खा लिया। गोला खाने के बाद उसको बड़ा मजा आ रहा था। अब जो पैसे जो थे वो तो तेजी से उसके खर्च होते जा रहे थे, लेकिन जो उसको मजा आ रहा था वो कह रहा था, वो सोच रहा था कि इस मजे के आगे तो इन पैसों का खर्च होना बहुत ही मामूली है। अब उसके बाद जी अब झूलों की बारी है। अब जी वो फिसलनी पर चढ़े, फिसलनी कहती है स्लाइड को, ठीक है। उस पर चढ़े और उन्होंने खूब स्लाइड ली वहां पे। अब जी वो सोच रहे थे कि जी बहुत देर हो रही है, क्यों ना घर चले। अब घर जाने से पहले उन्होंने कहा जी हमने अपनी पसंदीदा आइसक्रीम तो वो रह ही गई है। पहुंचते पहुंचते जी उन्होंने कहा कि हम अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाएं। आइसक्रीम ली उन्होंने जी। आइसक्रीम लेकर वो अपने अपने घरों को हो लिए। अब जी नेक्स्ट पेज पे आइए। जी जहन आप रीडिंग कीजिए। जैन अपना माइक अनम्यूट कीजिए। स्टार्ट रीडिंग बेटा, पेज 76। होता तो दुख से है, लेकिन वो जैन बेटा रीडिंग स्टार्ट कीजिए। ओके। फिजान जब घर पहुंचा तो दोपहर का खाना, दोबारा का बेटे दोपहर का दोपहर का खाना खाना लगाए उसका इंतजार कर रही थी। आज अम्मी ने खाना बहुत एहतमाम से तैयार किया था। बिरयानी, कबाब। एहतमाम का बेटे मायने लिख लीजिए तैयारी से। तैयारी से जी, बिरयानी, कबाब, कबाब, शीर कुरमा, कुरमा के अलावा और भी बहुत कुछ था। इसे उसे अगरचा भूख ना थी, भूख ना थी, अम्मी के असरार के और खाने की लजीज खुशबू लजीज खुशबू ने उसे मेज पर बैठने पर मजबूर कर दिया। अभी उसने दो चार दो चार लुकमे ही लिए हो के उसे काइयां आने लगी। वो फौरन बैठ अगला गया।
और फिर वो उसके बाद फौरन बैतुल खला गया। वो फौरन बैतुल खला गया और फिर उसके बाद बार बार जाना पड़ा के कह भी भी हो हो रही थी। कह भी हो रही थी। वो कह बेहद भी निढाल वो बेहद निहाल हो गया। हो गया। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसे गिलवा को ग्लूकोज की बोतल लगाई गई। वो यही सोच रहा था कि ये सब कुछ मिले के खाने का किया जा रहा है, मगर अब क्या हो सकता है। हाँ, ईद के सारे पैसे के सारे तकरीबन ईदी के सारे पैसे तकरीबन खर्च हो चुके थे और ईद का बाकी सारा दिन इस्तेमाल अस्पताल के बिस्तर पर गुजारा। रात को उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उस अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कमजोरी की वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा था। अगले रोज अम्मी ने उसके लिए खाना लेकर आई तो वो खुश हो गया और पूछा, अम्मी आज क्या पका है? तो अम्मी ने कहा फीकी कचौड़ी। क्या पकाया है? तो अम्मी ने कहा फीकी कचौड़ी। अब तो फीकी खिचड़ी। अब तुम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगले 3 दिन सिर्फ यही खाओगे। फैजान अपने आंसू पीते हुए बेदिली से फीकी कचौड़ी खाने लगा। ओके जी बेटा। अब जी क्या था, फैजान जब मेले से वापस घर आया तो अम्मी ने दोपहर का खाना लगाया टेबल पे और उसका इंतजार कर रही थी। आज क्योंकि ईद का दिन था तो उसकी अम्मी ने खाने पे बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, बड़े एहतमाम से खाना बनाया था। खाने में क्या क्या था जी? फैजान की पसंद की बिरयानी, कबाब, शीर कुरमा और इसके अलावा और भी बहुत सी डिशेस थी। अब जी फैजान को तो बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन अम्मी के बार बार इशरार करने पर और खाने की मज़े की खुशबू सूंघने पर मज़े की खुशबू ने उसे मेज़ पर बैठने पर मजबूर कर दिया। अब जी उसके साथ हुआ क्या, अभी उसने ना 2-4 लुकमे ही लिए थे, उससे ना बेटे वॉमिट फील होनी शुरू हो गई, जिसे हम कहते हैं, इधर लिखा हुआ है उबकाइयाँ, यानी वॉमिट फील होगी। वो फौरन ना वॉशरूम की तरफ गया, जिसे बैतुल कलाम, ठीक है, वॉशरूम उस तरफ गया। फिर एक क्या हुआ जी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उसे बार बार जाना पड़ रहा था। अब उसको जी कह भी हो रही थी, कह यानी वॉमिट भी हो रही थी। वो साथ ही ना बेहद निढाल हो गया, यानी बहुत ज्यादा ना उसको वीकनेस महसूस होने शुरू हो गई। अब जी जब उसे होश आया तो वो निढाल हो गया ना, समझे जैसे बेहोशी हो गया। उसे होश आया तो उसने जी अपने आप को कहाँ पाया? अस्पताल के बिस्तर पर। तो अब जी क्या हो सकता था? ईदी सारे पैसे उसके खर्च हो गए थे और उसे जी अस्पताल के बिस्तर पर उसने देखा ग्लूकोज की बोतल भी लगी हुई थी। उसने सोचा ये सब कुछ मेले में जो मैंने खाया पिया ना, ये सब उसी की वजह से है। सारे पैसे भी खर्च हो गए। रात को जब उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कमजोरी की वजह से क्या था जी, अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। अगले रोज अम्मी उसके लिए खाना लेकर आई घर में तो वो खुश हो गया। उसने अम्मी से बड़े ना अच्छे से मूड से बोला, अम्मी आज क्या पकाया आपने? अम्मी ने साथ ही बोला, जी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 3 दिन तक फीकी खिचड़ी ही खिलाई जाए और अब तुम 3 दिन इसी खाने पीने पर डॉक्टर की हिदायत पर अमल करोगे।
इंतजार में जी अब जी अपने आंसू पीते हुए बेदीदी से और फीकी सी खिचड़ी खाने लगा। अब जी बेटा अपने होमवर्क्स देख लीजिए पहले, फिर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हम। स्क्रीन पर बेटा होमवर्क देखिए, कारवाने उर्दू सबक फीकी खिचड़ी। इसके आपने बेटा अल्फाज मायने लिखने और याद करने हैं, ठीक है। और पेज नंबर 81 जरा निकाल कर अभी आप देख लीजिए। पेज नंबर 81 देखिए, उस पे है जी सवाल नंबर 5, मेरी ईद के उन्वान पर एक सफ़े का दिलचस्प मजमून लिखिए। यहाँ पर बेटा आपको पूरा एक जाल बनाकर दिया गया है, इन पॉइंट्स की मदद से आपने मजमून लिखना है, ठीक है। सबसे पहले जी मेरी ईद, आप उसका उन्वान लिखेंगे। पहले जी आपको ईद की तैयारी आप लोग करते हैं, ठीक है। जैसे रमज़ान में आप लोग जो ईद की तैयारी करते हैं, कपड़े बनाते हैं, बाजार से कपड़े नए खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, बच्चियाँ ज्वेलरी खरीदती हैं, और भी बहुत सी बेटे चीज़ें होती हैं जो बच्चे लेते हैं, ठीक है। लड़के घड़ी लेते हैं, अच्छे से जूते लेते हैं, कैप्स लेते हैं, ठीक है। ईद की तैयारी आप लोग इस तरह करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप ईद की तैयारी आपकी मुकम्मल हो जाती है, आपको ईद वाले दिन का बड़ी बेताबी से इंतज़ार होता है। उस इंतज़ार के बाद क्या होता है जी, चाँद नज़र आने का ऐलान। आखिरी रोज़े वाले दिन आपको चाँद नज़र आने का ऐलान जो है वो आप लोग उसके मुंतज़िर होते हैं। जब जी चाँद नज़र आने का ऐलान हो जाता है, उसके बाद जी ईद की नमाज़ के लिए आप लोग जाते हैं। ईद की नमाज़ के लिए जब आप लोग जाते हैं तो उससे पहले आपके अब्बू जो हैं वो आप लोगों को, आपकी पूरी फैमिली का फितरा अदा करते हैं। फितरा बेटे क्या होता है, आप लोगों ने इस्लामियत में पढ़ा होगा, फितरा बेटे गरीब लोगों को पैसे देते हैं, ठीक है, ताकि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। फितरा अदा करने के बाद ईद की नमाज होती है। ईद की नमाज बेटा जब पढ़ लेते हैं, वहाँ पर फिर कि आपके दोस्त भी होते हैं, आप लोग उनसे ईद मिलते हैं। उसके बाद आप लोग घर आते हैं, घर आकर आप लोग सवैयाँ खाते हैं। सवैयाँ